श्री हरिराय जी द्वारा विरचित ग्रंथों के क्रम में शरणद्वय निर्णयः इस ग्रंथ का हमने अध्ययन किया, जहाँ सिद्ध शरण और साधन शरण इस तरह शरणागति की दो अवस्थाओं का आपने वर्णन किया। अब आगे पुष्टि मार्गीय संन्यास के स्वरूप का वर्णन जो है वो श्री हरिराय जी इसी क्रम में कर रहे हैं, क्योंकि शरण मार्ग का जो डेवलपमेंट है वो आपने पृथक शरण मार्ग का जो डेवलपमेंट है वो विरहानुभवार्थ लिए गए संन्यास के क्रम में श्री हरिराय जी ने बताया था। इसलिए संन्यास के स्वरूप का जो वर्णन है वो और अन्य मार्गों में जो संन्यास बताया गया है उसके करते पुष्टि मार्गीय संन्यास का प्रकार अलग कैसे है उसकी विलक्षणता का जो निरूपण है वो यहाँ हरिराय जी करने जा रहे हैं। स्वमार्गीय संन्यास वैलक्षण्य निरूपणम। पुष्टिमार्गीय संन्यास स्वबुद्ध्याचार्य संश्रयात् निरूप्यते यद्विज्ञानात् भासते नधिकारिता। श्रीमदाचार्य चरण श्री वल्लभाधीश प्रभु के आश्रम में रहकर मेरी बुद्धि के अनुसार पुष्टि मार्गीय संन्यास का यहाँ निरूपण किया जाता है, जिसे पूर्णतः भली भांति जान लेने से उस उच्च कोटि के पुष्टि मार्गीय संन्यास में हमारा अधिकार नहीं है, ऐसा हमें स्पष्ट प्रतीत होता है। हरिराय जी उपक्रम इस तरह से कर रहे कि महाप्रभु जी के आश्रय से हमें पुष्टि मार्गीय संन्यास का स्वरूप समझ में आता है, जैसा कि संन्यास निर्णय ग्रंथ में और फिर अन्य तत्वादीप निबंध में भी, साधन प्रकरण में और फिर सुबोधिनी में भी कहीं कहीं महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग में किए गए त्याग के स्वरूप का निरूपण किया है। तो उसे जान लेने से श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बहुत उत्तम अधिकारियों का ही पुष्टि मार्गीय संन्यास में अधिकार हो, पर हम जैसे जीवों का नहीं। मर्यादा मार्ग संन्यासे वैराग्यम अधिकारकृत इहामुत्र परम तत्र स्वात्मरक्षा विधीयते। मर्यादा मार्गीय संन्यास में वैराग्य इस योग्यता को अर्पित करने वाला है, परंतु इस सर्वत्र लोक या परलोक में उसमें आत्मा का रक्षण करना होता है। तो सबसे पहले ज्ञान मार्ग में और फिर चतुर्थाश्रम रूप संन्यास जो कर्म मार्ग में लिया जाता है, उन दोनों ही मार्गों में संन्यास का जो स्वरूप है उसे आप बता रहे कि ज्ञान मार्ग में भी वैराग्य के द्वारा संन्यास का अधिकार प्राप्त होता है या उसकी योग्यता मानी जाती है, और जो चतुर्थाश्रम रूप कर्म मार्गीय संन्यास है वहां भी जब संसार में पूर्ण वैराग्य प्रकट हो तब वो जीव संन्यास का अधिकारी माना जाता है। और फिर उसमें इस लोक में और परलोक में हमें अपनी आत्मा की रक्षा करते हुए उसे ब्रह्म भावापन्न बनाने का प्रयास जो है वो करना चाहिए। ये मर्यादा मार्गीय संन्यास का स्वरूप है। श्रवणम मननम चापि निदिध्यासनम उच्यते नैकवात्रवस्थितिश्चापि चेतसो स्वास्थ्य कारणम मनः प्रसाद सिद्ध्यर्थम अटव्यटनमुच्यते भिक्षाटनम च वपुषो रक्षायै तत्र रूप्यते। वेदांत श्रवणम चापि कृष्ण माहात्म्य बोधकम संसार दुख व्यावृत्यै स्वात्म सौख्य प्रसिद्धये न्यासिनोऽपि परम तत्र धर्माः केचिन् निरूपिताः वेशोऽपि तत्र विहितः संन्यासंगतया पुनः मोक्ष कामनया नित्यम् अवस्थानं निबोधितं प्रवेशश्च हरौ नित्यः फलमन्ते निरूपितं केवलो ज्ञानमार्गीयः संन्यासः स्थितिकारकः सत्यलोके भक्तियुक्तः प्रवेशं वापि साधयेत्। अब आगे श्री हरिराय जी निरूपण कर रहे कि मर्यादा मार्गीय संन्यास का जो प्रकार उसमें साधन आदि का वर्णन यहाँ कर रहे कि इस मर्यादा मार्गीय संन्यास में श्रवण मनन एवं निदिध्यासन बतलाया गया है। तो ब्रह्म का और आत्मा का श्रवण मनन और निदिध्यासन ये साधन है। चित्त व्याकुल होने का भय रहे इसलिए एक स्थान पर हमेशा का निवास कभी नहीं किया जा सकता है। तो सन्यासी के लिए वहां ये विधान है कि एक गाय को दोहते समय हमें जितना समय लगे उससे ज्यादा समय उसे एक स्थान पर व्यतीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर से ममता हमारी
किसी जगह लग जाए उसकी संभावना बनी रहती है। मन को सदा प्रफुल्लित रखने के लिए पृथ्वी पर पर्यटन करने का भी विधान किया गया है। यह देह टिका रहे इस हेतु भिक्षाटन करने को भी कहा गया है। श्री कृष्ण के महात्म्य का बोध होवे इस हेतु से वेदांत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। तो भिक्षाटन करने के लिए बताया गया है, और श्री कृष्ण का अर्थात ब्रह्म स्वरूप भगवान के महात्म्य का बोध हो, उस दृष्टि से वेदांत शास्त्र का श्रवण बताया गया है। विशेष में संसार के दुख बाधक न हो तथा आत्मा को सुख की सिद्धि हो, इसलिए इन मर्यादा मार्गीय सन्यासियों के लिए कुछ विशेष धर्मों का पालन करने के लिए भी कहा गया है। तो वहां कितना अनहाना, किससे भिक्षा ग्रहण करनी, किसे गुरु बनाना वगैरह वगैरह सब क्रम जो है वो बताए गए। सन्यास के क्या क्या नियम है उन सब का यहाँ ग्रहण करना है। ऐसे सन्यास के लिए विशिष्ट प्रकार का वेश भी निश्चित किया गया है। सदैव मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करते रहना, ऐसा भी निर्दिष्ट किया गया है। इस मर्यादा मार्गीय सन्यास के अंत में फल के रूप में श्री हरि में नित्य प्रवेश होता है। ऐसा ज्ञान मार्गीय सन्यास केवल मात्र चिंतन जितना ही है। उसमें यदि भक्ति मिल जाए तो वह सत्य लोक में निश्चित रूप से प्रवेश सिद्ध कराएगा। तो इस प्रकार का जो सन्यास है, जो ये भक्ति मार्गीय क्रम में, तो रामानुज मध्व इन दोनों संप्रदायों में हम जानते हैं कि सन्यास की परंपरा है। निम्बार्क में सन्यास नहीं है, वैराग्य वेश है, और चैतन्य संप्रदाय में भी हम देखते हैं तो वहां भी विरक्त वेश को धारण किया जाता है। तो ये जो सन्यास का मार्ग है, वो सन्यास मार्ग मोक्ष प्राप्त करने के लिए विहित है, और मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो ये क्रम बताया गया है, उस क्रम में भगवान का श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते कृष्ण के अंदर हमें मोक्ष प्राप्त हो, ऐसी आकांक्षा जो है वो भक्त जीव के अंदर या भक्तों के अंदर बनी रहती है, जिससे वो भगवान में मोक्ष प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। तो संसार के प्रति पूर्ण वैराग्य प्रकट करके और फिर भगवान में वैकुंठ लोक में उन्हें मुक्ति प्राप्त हो, ऐसी आकांक्षा से वो संन्यास लिया जाता है। और वहां हम ये बात देखते हैं कि वहां उन जीवों को जो है वो फिर जो भी सन्यास के सामान्य नियम होते हैं उन सभी नियमों का अनुसरण करने के लिए कहा गया है। तो काषाय वेश भी धारण करना, पर्यटन परायण रहना, गुरु से दीक्षा लेना, तो ज्ञान मार्गीय कर्म मार्गीय सन्यास की पद्धति में जो भी सिद्धांत होते हैं वो सब सिद्धांत इनके लिए जो है वो बताए गए। तो इन दोनों ही संप्रदाय में इस प्रकार का सन्यास जो भक्ति परक हो वो विहित है, जिसका मर्यादा मार्गीय पद से पॉसिबली, क्योंकि मुक्ति मार्गी होने के कारण श्री हरिराय जी ग्रहण कर रहे हैं। अब आगे पुष्टि मार्गीय सन्यास के स्वरूप का वर्णन जो है वो श्री हरिराय जी करने जा रहे हैं। इतने विषय में कुछ पूछना है? हाँ हितेन भाई। प्रणाम राजे। यहाँ जो ये पेज नंबर 17 में यहाँ पे ये आया है ना, इस मर्यादा मार्गीय संन्यास के अंत में जो फल बताया वो हरि में नित्य प्रवेश, फिर ज्ञान मार्गीय संन्यास में केवल चिंतन पूर्ताई है, और भक्ति यदि मिल जाए ज्ञान मार्ग में तो सत्य लोक में निश्चित। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया ना किस तरह, क्योंकि सत्यलोक तो बहुत नजदीक का फल है, जैसे वो कर्म मार्गी के लिए, और यहाँ तो वो ज्ञान मार्गीय संन्यास है, फिर उसमें भक्ति मिल गई तो बस सत्यलोक तक ही पहुंच पाएगा। और फिर मर्यादा मार्गीय संन्यास को हरि में प्रवेश आने क्या अक्षर साहिब जी बताया? मर्यादा मार्गीय पद से मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन वैष्णव परंपराओं में सन्यास का प्रकार है और वो मोक्ष परक भक्ति प्रक्रिया है, उस दृष्टि से उन्हें मर्यादा मार्गी कहा है। और जो ज्ञान मार्गी जीव भक्त बन जाए उन्हें भगवान में सायुज्य होगा, ऐसा फल बताया जा रहा है जी। और ये फिर ज्ञान मार्ग केवल ज्ञान मार्गी होगा, उसको फिर उसका चिंतन से शुद्धि होगी, चित्त शुद्धि, उतना ही ऐसा कह रहे हरिराय जी।
ब्रह्म ज्ञान पूर्वक करते हैं तो चित्त शुद्धि, फिर चित्त शुद्धि के बाद सत्यलोक में प्रवेश, और सत्यलोक में प्रवेश के बाद मोक्ष, ये क्रम रहेगा ना उनके लिए। ठीक है, ओके। ऐसा हमें अभी लग रहा है, क्योंकि जो भी सामान्य महाप्रभु जी के तरफ से जो साधन फल के निर्देश हैं उनसे ऐसा ही समझ में आ रहा है। बाकी इन वचनों पे ज्यादा विशेष टीका नहीं है, इसलिए हम अज्यूम कर सकते हैं, पर अभी के लिए इतना ठीक लग रहा है। जी राजा, नो प्रॉब्लम, फाइन। हाँ, क्योंकि जिन रामानुज और मध्व दोनों ही परंपराओं में संन्यास पूर्वक मोक्ष है भगवान में, तो उन दोनों ही परंपराओं में जो प्रकार माना गया, मतलब भक्ति इज फॉर द सेक ऑफ मुक्ति, तो उन्हें कृष्ण में सायुज्य होगा, ये फल हमें उनके लिए बताना चाहिए अपनी तरफ से, जो हरिराय जी मर्यादा मार्ग से बताना चाह रहे हैं। क्योंकि मर्यादा मार्ग ये शब्द यूज करने का तात्पर्य यही है कि वो मोक्षकामी भक्ति है, उस वजह से। और जो ज्ञान मार्गी है वो ज्ञानी चेत भजत कृष्णम तस्मात् नास्ति अधिकः परः, तो ज्ञानी यदि भक्त बनेगा तो उसे कृष्ण सायुज्य होगा, इसलिए वो एक चांस है। और यदि वो भक्त नहीं है और केवल ज्ञान मार्गी है, तब तो सत्यलोक स्थित ज्ञानात् वही फल उसे बताया जाएगा। ठीक है, अब वो तो संगति बैठ गई राजा उस। हाँ, अब जो पुष्टिमार्गीय संन्यास है उसके स्वरूप वर्णन यहाँ से श्री हरिराय जी प्रारंभ कर रहे। प्रकृते वैपरीत्यम ही रागः प्रेमात्मकः मतः कृष्ण सेवनया सिद्धो न्यास साधनम उच्यते। तो अब यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि इस पुष्टिमार्गीय संन्यास की विपरीतता यह है कि वैराग्य के बदले श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा यह सिद्ध होगा। भगवत प्रेम राग संन्यास के साधक के रूप में कहा जाता है। तो अब यहाँ मर्यादा मार्गीय जो सामान्यतया संन्यास का प्रकार है उसके करते पुष्टि मार्गीय संन्यास भिन्न है, उसे आप यहाँ समझा रहे हैं कि हमारे मार्ग में वैराग्य के संसार से या किसी भी पदार्थ से वैराग्य की अपेक्षा नहीं, परंतु तनुवित्तजा सेवा के द्वारा हम तो अपनी अहंता ममता का भगवान में समर्पण करते हैं। तो वो वैराग्य के बदले श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा हमें ये सिद्ध होगा। और भगवत प्रेम या जो रंग है प्रभु के प्रति जो अनन्य प्रेम है वो संन्यास के साधक के रूप में बताया जाएगा। मतलब कि यहाँ भगवान के प्रति का जो राग है वो दोष रूप नहीं है, भगवान के अलावा अन्य सभी में अन्यासक्ति का होना दोषपूर्ण है। सेवा कृष्ण स्वरूप से परोक्षाध्यक्ष रूपिणी तल्लीलातवच्च परम तत्राविर्भाव इष्यते भावात्मकस्य रूपस्य मूर्त्याविष्टस्य वै क्वचित। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप से वह परोक्ष है, फिर भी प्रत्यक्ष प्रवेश किया है। ऐसे भावात्मक रूप प्रभु का आविर्भाव कभी कभी बिजली की भांति चमकने जैसा होता है। तो भगवान का जो स्वरूप है वो उस जीव को परोक्ष है, मतलब सन्यासी को, फिर भी प्रत्यक्ष प्रवेश जो है वो भगवान का होता है। ऐसे जो भावात्मक भगवान का जो आविर्भाव है वो उस जीव के हृदय में होता है, मतलब कि जो चिंतनीय प्रभु का जो स्वरूप है वो नित्य उसकी अंतर्भाव अंतर स्वरूप के अंदर स्थिर है, और उसका जो आविर्भाव है वो कभी कभी बिजली की तरह चमकने के जैसे हो जाता है। तो जैसे हमें आवेश आता है, अचानक से बहुत प्रेम प्रकट हो जाता है, उस तरह से वो आवेश की तरह अत्यधिक भाव जो है वो जब उसके हृदय में प्रकट हो जाए तो उसे बता रहे हैं कि जैसे बिजली अचानक से चमकती है उस तरह से भगवत रूप का अनुभव उस जीव को अपने हृदय में हो जाता है। एवं सती न तत्रास्ते सर्वदानुभवो हरे है। इस प्रकार होने से वहां प्रतिदिन प्रभु का अनुभव नहीं होता है। तो जब तक उसे पूर्ण फल मतलब सेव्य फल की प्राप्ति ना हो जाए तब तक तो कभी कभार उसे अपनी हृदय गुहा के अंदर ही भगवान का अनुभव हो जाता है, पर वो नित्य नहीं होता, जिस वजह से उसकी विरहानुभूति बनी रहती है।
यथा रुग्णस्य रुच्यर्थं प्रदर्श्यान्नं विधीयते तथा कृष्णः सानुभावं कारयित्वार्तिवर्धनं गृहाद्य रागं संपाद्य प्रेम भावम अवर्धयत् जात प्रेम हरौ रागात् सर्वं त्यजति सर्वथा। जिस प्रकार रोगी को खाने में रुचि हो इसलिए खुराक उसके समक्ष तैयार किया जाता है, उसी प्रकार प्रेम की वृद्धि करवाने वाला सानुभाव भक्त को करवाकर तथा ग्रह पुत्र दास इत्यादि में वैराग्य करवाकर प्रभु के कारण जिसे प्रभु से प्रेम हुआ है ऐसा भक्त प्रत्येक प्रकार से समस्त सांसारिक पदार्थों का त्याग करता है। तो प्रोसेस बता रहे कि जैसे हम किसी वस्तु की सुगंध दें तो सुगंध लेने के कारण व्यक्ति को जो है वो खाने का मन करता है, उस तरह से ये जो भक्त है उसे थोड़ा थोड़ा जब भगवान का अनुभव हो तो उसे प्रभु को प्राप्त करने की प्रेरणा तीव्र होती है, जिसके कारण घर पुत्र संसार आदि के अंदर उसे वैराग्य प्रकट होता है और भगवान में उसका प्रेम बढ़ता है। और जैसे जैसे वो प्रेम बढ़ता जाता है ऐसे ऐसे वो सांसारिक पदार्थों के त्याग में प्रवृत्त होता है। अतोधिकार भेदोस्ति तन्यासादत्र सर्वशः किंच नास्त्यत्र आत्मरक्षा हरित्वं काष्ठ वहनी। अतः उस मर्यादा मार्गीय संन्यास की अपेक्षा इस पुष्टि मार्गीय संन्यास में हर एक प्रकार से अधिकार का भेद है। तो यहाँ आप आज्ञा कर रहे हैं कि इसलिए मर्यादा मार्गीय संन्यास के करते पुष्टि मार्गीय संन्यास का स्वरूप बहुत अलग है। विशेष में मर्यादा मार्गीय संन्यास में जैसे आत्मरक्षा करनी होती है उसी प्रकार इस पुष्टि मार्गीय संन्यास में आत्मरक्षा नहीं है, परंतु जैसे काष्ठ में अग्नि होता है उसी प्रकार एवं पुष्टि मार्गीय सन्यासी के हृदय में प्रभुपना स्थित है। अतः आत्मरक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि लौकिक दृष्टि से आत्मरक्षा हृदयस्थ प्रभु ही करते हैं। तो आत्मरक्षा से तात्पर्य है कि अपनी साधना को ब्रेक न लग जाए, अपनी साधना जो है वो रुक न जाए, उस दृष्टि से इस जीव को अपनी जीवात्मा की रक्षा मतलब अपने देह की रक्षा करना और अपनी साधना की रक्षा करना ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। परंतु पुष्टिमार्गीय संन्यास में जीवित रहने के लिए पुष्टिमार्गीय सन्यासी के पास कोई प्रेरणा नहीं है, पर जैसे संन्यास लेने में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि भगवान का जो स्मरण चिंतन है वही उस जीव को जीवित रखता है, अन्यथा जैसे गोपी जनों के देह निवृत्त हो गए उस तरह से तीव्र विप्रयोग में जीवात्मा की मृत्यु ही होती है। अर्थात कि अपने शरीर को जीवित रखने के लिए उसके पास कोई और प्रयोजन नहीं है। तो वो बात यहाँ बता रहे हैं कि मर्यादा मार्गीय जीव को तो जब तक उसका चित्त भगवान में पूर्णतया लग ना जाए तब तक उसके लिए आत्मरक्षा करना जो है वो धर्म है कि अपनी आत्मा को बचाए रखो, अपनी साधना की रक्षा करो। परंतु पुष्टि जीव को इस प्रकार से अपनी साधना की रक्षा करने की कोई आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ती है, पर बजाय के वो तो अपने आप को उल्टा खत्म ही करना चाह रहा है कि वो अपना प्रारब्ध खत्म करे और इस बंधन से मुक्त हो जाए। परंतु भगवान के ही जो गुण है वही आंतरिक रूप से उस जीव की रक्षा किए रहते हैं। ये डिफरेंस जो है मेजर डिफरेंस यहाँ समझा रहे हैं। कुछ पूछना है इतने विषय में? हाँ जय शिवन। हाँ राजा दंडवत में अब यहाँ ब्रैकेट में लौकिक दृष्टि से आत्मरक्षा हृदयस्थ प्रभु ही करते हैं, तो जनरल सेंस में लिखा है कि कैसे बताया है यहाँ? हाँ मतलब जनरल सेंस से तात्पर्य ये है कि हमारे हृदय में भगवान विराजते हैं, अर्थात उस सन्यासी के हृदय में, इसलिए वो जो सन्यासी है वो अपने हृदय में जो भगवान का चिंतन कर रहा है या प्रभु के जिन गुणों का वो ध्यान कर रहा है वही आंतरिक रूप से उसकी रक्षा किए हुए हैं, ये कहने का अर्थ है। हाँ तो राजा वो तो लौकिक दृष्टि से बताया, तो वो भी मर्यादा मार्गी के हृदय में भी
वो जो है उसकी भी सन्यासी की रक्षा, आत्मरक्षा हृदयस्थ प्रभु भी वहां भी वो भी आ सकती है ना। ऐसे तो लौकिक दृष्टि बताया ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। लौकिक दृष्टि का मतलब ये है कि वो हमें जीवित कैसे दिख रहा है। तो प्रश्न ये मन में, हमारे मन में ये विचार आता है कि जैसे गोपीजनों के देह छूट गए ठाकुर जी के गोकुल से पदार्थ ही, उस तरह से उस जीव के देह की निवृत्ति क्यों नहीं हो रही। ये एक स्वाभाविक प्रश्न मन में उपस्थित होता है। तो उसका उत्तर दिया जा रहा है कि हमें ऐसा दिख रहा है कि बाहर से उस जीव ने देह धारण किए हुए है, परंतु वो देह धारण करना ये उसकी जिजीविषा का परिणाम नहीं है, परंतु अंतः स्थित भगवान के कारण ही वो व्यक्ति जीवित है। ये तात्पर्य है। हाँ क्लियर हो गया, ऐसे समझ आए। तो जो हमें जो होता है कि दूसरे को देखने से कि ये क्यों क्यों जीवित है, तो उसके कारण ये लौकिक दृष्टि दिया है ना जवाब। हाँ, तो हमें ये विचार आता है कि उस जीव के अंदर इतनी तीव्र भक्ति है, तो वो जीव भगवान के बिना कैसे रह रहा है। तो उसका उत्तर दिया गया है कि ये जीव अपने आप से नहीं जीवित है, परंतु उस जीव को हृदय में रहकर भगवान ने ही जीवित रख रखा है। अन्यथा यदि ऐसा न हो तो अपनी देह रक्षा करने के लिए जो हमारे अंदर जिजीविषा होती है, ऐसी कोई जिजीविषा इस जीव के अंदर नहीं है। हाँ राजा क्लियर हो गया, दंडवत कि प्रणाम राजा। जिससे वो प्राण धारण करे। तो प्राण धारण करने के पीछे कोई प्रयोजन ही नहीं है उसके पास, और ना कोई प्रेरणा है। वो प्रहलाद जी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं ना कि उसकी सब तरह से रक्षा की जब जब। नहीं, वो उसका एग्जाम्पल नहीं। नहीं आएगा। ओके। नहीं नहीं, वो वीरानु बराबर था। विप्रयोगी नहीं है ना वो। राजा बराबर। राजा ये जो है ना मर्यादा मार्गीय संन्यास में आत्मरक्षा करनी होती है, और पुष्टि मार्गीय में प्रभु है वो हृदय में स्थित है, तो मर्यादा मार्गीय जो रहेंगे तो उनके हृदय में भी प्रभु तो स्थित ही रहेंगे ना। हाँ, डेफिनेटली रहेंगे, परंतु उनकी साधना जब तक संपन्न नहीं हो गई है, तब तक उनके खुद के पास भी जीवित रहने के लिए कोई पर्पस है। मतलब वो खुद स्ट्रांगली अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं कि हाँ, हमें जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने निर्विकल्पक समाधि की अवस्था को प्राप्त नहीं किया है। तो वही क्योंकि स्थिति अधूरे पुष्टि क्रम मार्ग में नहीं होती है। क्योंकि जब तक निर्विकल्पक समाधि नहीं हुई है सिद्ध, तब तक अगर उसे मोक्ष नहीं मिला, मतलब निर्विकल्पक समाधि सिद्ध होके उसे अगर उसका मोक्ष नहीं हुआ, तब तो उसकी साधना को ब्रेक लग जाएगा। फिर अब आगे के जन्म में जहां से उसके संस्कार बचे होंगे, वहां से वो अपनी आगे की साधना को कंटिन्यू कर पाएगा। तो ये उसके लिए तो बहुत सीरियस मैटर है, कर्म मार्ग में और ज्ञान मार्ग में। भक्ति मार्गी जो है वो तो व्यसन पर्यंत जब उसके भाव की दृढ़ता हो चुकी है, तो अब तो उसकी भक्ति दृढ़ है। अब वो कोई अपनी भक्ति को बचाए रखने के लिए या अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं जी रहा है, अब तो वो फल की राह में जी रहा है। इसलिए उसके खुद के पास जीने का कोई पर्पस नहीं है, बजाय के कि भगवान उसे कब तक जिंदा रहना चाह रहे हैं या कब भगवान ने उसको फल प्रदान करने का समय निश्चित किया है। तो ये तात्पर्य है। इसमें सेवा फल का वैकुंठ आदि देह जो कहते हैं वो उसकी प्राप्ति जब तक होवे तब तक वो जीवित रहे, तो उसमें उसको कोई सायुज्य, प्रॉब्लम नहीं हो सकती। सायुज्य, हाँ सायुज्य, हाँ सायुज्य, ओके। हाँ। तो वो जीव खुद नहीं कोई उससे पूछे कि तुम्हें जिंदा रहना है, तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अब तो उसे तो चाहिए केवल इतना कि कब भगवान का बाह्य प्राकट्य हो। तो वो तो भगवान के बाह्य प्राकट्य की राह में बैठा हुआ है, इसलिए उसके खुद के पास जीवित रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। अब वो वेट कर रहा है केवल कि कब भगवान मुझे प्राप्त हो। तो ये उसका वेटिंग पीरियड चल रहा है, उसके लिए ये साधना का ऑर्डर नहीं है। इसलिए इसलिए ये बात कही जा रही है कि उसके खुद के पास जीवित रहने के लिए कोई पर्पज नहीं है।
जी राजा क्लियर। राजा तो उसमें मर्यादा मार्गी में जस्ट मैं पूछ रही हूँ कि जड़ भरत जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं क्योंकि जीवित रहने के लिए साधना में कोई विघ्न ना आए तो उसने के लिए प्रयत्न किए थे। हाँ कह सकते हैं, ज्ञानी भक्त है ना। हाँ ठीक है तो राजा ये आज श्लोक यहाँ शास्त्रार्थ रखते हैं। प्रकरण को जो हाँ है बोलो ना सर, बोलो बोलो बोलो। सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्ताधिकारिणा जो शास्त्रार्थ प्रकरण को श्लोक है तो वो हाँ कौन के लिए है? पुष्टि मार्गियों के लिए। पुष्टि मार्गियों के लिए। ओके हाँ ठीक। ठीक है तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का अध्ययन कल कर।